हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वह सेट नंबर 28 को देखेंगे। यह जो सेट है वो रोशन आनंद सर के द्वारा प्रतिदिन आपको दिया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ये आने वाले जो भी एग्जाम है हाल ही के दिन में बीपीएससी, बिहार एसएससी और खासकर बिहार दरोगा, ये सभी के लिए रेलवे का जितना भी वैकेंसी है जिसको डेट दे दिया गया है, यदि आप अभी सेट मारना स्टार्ट नहीं किया तो आप हमारे चैनल से जुड़कर प्रतिदिन सेट लगाइए। सेट लगाने से आपको पता चलता है कि आपको कितना नंबर आ रहा है या कितना क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे सभी को लगता है कि हम बहुत जानते हैं, बहुत पढ़ते हैं। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट हाल ही में 12/8/24 को, इससे पहले जो 27 तक सेट है, 1 से लेकर 27 तक आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है। बताना है कि दीर्घकालीन जो अनाज का नीति है उसका संबंध किस अर्थशास्त्री से है। तो देखिए, एक का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो अभिजीत सेन से है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के किस देश ने एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेमा को सूचकांक के रूप में माना है। देखिए, 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी। बताना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम कितना था, क्या किसमें था सबसे अधिक। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो दालहन एवं तिलहन में था। सबसे अधिक संवर्धन दर है जो दलहन एवं तिलहन में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर। संकल्प परियोजना जुड़ी हुई है किसके समापन से। बताना कि संकल्प जो परियोजना किसके समापन से जुड़ी हुई है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो एड्स के समापन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। मुद्रा का समान अर्थ है। बताना कि मुद्रा का समान अर्थ है जो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां। अगला क्वेश्चन है 5 के बाद 6 नंबर। भारत में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि कर सुधार जो हुआ था वह किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या आर जे चलैया अध्यक्ष थे। सुपर 301 संबंधित है। बताना कि सुपर 301 का संबंध किससे है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से, यह जो मुक्त व्यापार में अवरोध से। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह क्या था, वह है। बताना कि भारत में प्रथम उद्योग कौन था जिसका विकास हुआ था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो कुटीर उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गया के समीप नागा अर्जुनी पहाड़िया में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था। बताना कि गया के समीप जो नागा अर्जुनी पहाड़िया में जो गोपी गुफा है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो दशरथ ने करवाए थे, दशरथ ने। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। बताना है कि बाबर बिहार पर किसे हराकर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो 11 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो महमूद लोधी को हराकर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। बताना कि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार में पुरुष की साक्षरता दर कितना था। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो 71.2% था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप में स्थित है। बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील है जो किस महाद्वीप में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। बताना है कि किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य जो है पंजाब, जिसमें जनजातीय समूह का अभी तक पहचान नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको कि कौन सही दिया गया है। तो देखिए 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, शिक्षक दिवस है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस है जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बताना है कि बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु सिंह था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? बताना है कि एसेज जो शब्द होगा किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? बताना है कि कश्मीर का वह कौन शासक था जिसने जजिया कार्य एवं गौ हत्या को समाप्त किया था? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो था वह जैनुल अबउद्दीन था, जैनुल अबउद्दीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैनुल अबुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखें 19 के बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है, कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? बताना कि कौन थे जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नागरकोट अभियान के दौरान में 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो देखिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो थे वह अजाउद्दीन खान था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है इसको और घटनाक्रम के अनुसार में इसको सरियाना है। तो देखिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था, उसके बाद में पूना समझौता हुआ था, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद 22 नंबर, लंदन स्थित गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताना कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो केटी पाल जो थे वह प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं, यह कथन किसका है? बताना कि यह कथन कौन दिया था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो मोहम्मद इकबाल का नारा था। अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण दिया था? बताना है कि महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण कहाँ दिया थे? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो वाराणसी में दिया थे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? बताना कि इसमें कौन थे जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस कालखंड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद नहीं रहा था? बताना कि किस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद है जो खत्म हो गया था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो 1916 से 22 के समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1916 से 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन था? बताना है कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें से प्रमुख नेता इनमें से कौन कौन थे? तो देखिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों जो थे वह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति पर रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, वह किनको सौंपा गया था? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस के जांच समिति पर रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जापान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था, नागासाकी पर बम किस तारीख को गिराया था? देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था और 3 दिन के बाद 9 अगस्त को वह नागासाकी पर बम गिराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 29 के 1 नंबर। अगला क्वेश्चन 29 के बाद 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया गया था? तो देखिए 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कागज का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। वर्ष 1910 में मदर टेरेसा का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म बताना कि किस देश में हुआ था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका जन्म था मेसिडोनिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया? अरुणाचल प्रदेश मतलब जो राज्य दिया गया उसका गठन मतलब सही कौन नहीं दिया गया है? तो देखिए 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा का जो है 1 नवंबर 1967 गलत दिया गया। बाकी अरुणाचल प्रदेश को 20 जनवरी 1987 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश और गोवा दोनों को जो 1987 में हुआ था। तेलंगाना को गठन 1914, 2 जून 1914। कौन जो सुमेलित नहीं है? तो देखिए 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 नंबर, भाषा संबंधित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य दिया गया है, कौन असत्य दिया गया है? देखिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एवं 2 जो कथन दिया गया दोनों सत्य हैं। आजादी के पश्चात 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का मान्यता दी गई थी, अब इनकी संख्या 22 हो गई है। प्रथम भाषा आयोग का गठन है जो 1 जून 1953 ईस्वी को
बीजी रावटे की अध्यक्षता में किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था, बीजी रावटे की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्षेत्रवाद का उदय का कारण है। तो देखिए 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से जो उनमें से सभी था, जो सभी का सभी सही दिया गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत पाक संघर्ष के पश्चात बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था। बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था, उसके बाद में बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था। देखिए 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति है। बताना कि एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो अमेरिका की विदेश नीति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है। बताना कि अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित किया गया है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें है जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नेहरू रिपोर्ट ने किया था। बताना कि नेहरू रिपोर्ट ने किसकी अनुशंसा किया था। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो था पृथक निर्वाचन मंडल का निर्वाचन रिपोर्ट की थी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो सही सम्मिलित नहीं है। बताना स्वतंत्रता पश्चात रियासत दिया गया, उनका राजा कौन था, या जिसमें कौन है जो सही नहीं दिया गया, सम्मिलित नहीं है। देखिए 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जूनागढ़ से शाह नवाज खान नहीं थे, बाकी कश्मीर से महाराजा हरि सिंह थे, मणिपुर से बोध चंद्र सिंह थे और भोपाल से हमीदुल्ला खान थे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है। बताना किसमें से कौन है जो सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विविध संहिता। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोलों के समय कौन सा धर्म प्रभावशाली रहा था। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। बताना कि अनिश्चयवादी जो संप्रदाय था उसकी स्थापना किसने किया था। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो संजय बिठली पुत्र ने किया था। अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना संजय बिठलीपुत्र ने किए थे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, मुगल प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था। बताना है कि मुगल काल में जो गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वह कौन होता था। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या जो दरोगा है डाक चौकी, या जो था वह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 के बाद 44 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है। बताना कि किस तत्व का समस्थानिक सबसे अधिक होता है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोलेनियम। पोलेनियम जो एक तत्व जिसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्तों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन, भूप्रपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन। बताना है किसमें से कौन है जो भूप्रपट्टी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्टेटिनिन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। अनुपात बताना है कि देखिए जल का सूत्र था H2O, तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन है जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। इन्हें बताना है कि इसमें से कौन कौन है जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। देखिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेफ्थेलीन भी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, कपूर, बेंजोइक अम्ल और एंथ्रासीन। नेफ्थेलीन, कपूर, बेंजोइक अम्ल और एंथ्रासीन सभी है जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 के बाद 49 नंबर, पेट्रोलियम में शुद्ध पेट्रोल को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बताना है कि शुद्ध पेट्रोल को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 49 के बाद 50 नंबर, पास्कल किसकी इकाई है। बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। बताना है कि पसीना जो शरीर को ठंडा क्यों करता है। तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बस पसीना शरीर को ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन है 51 के बाद 52 नंबर, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। बताना कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण लगता है वह कितना समय तक लगता है। तब 52 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो 60 सेकंड तक लगता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, जब सामुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है, जब सामुन के बुलबुला को हम आवेशित करते हैं तब वह क्या होता है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह फैलता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। बताना कि इनमें से कौन है जो अनुचुंबकीय तत्व है। तो 54 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो ऑक्सीजन है जो अनुचुंबकीय तत्व है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? बताना कि जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता कितनी होती है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असीमित या अनंत होता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, शिकार है जो बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो देखिए 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी है जो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं शिकार के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? वह कौन सा हार्मोन है जो थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है थायराइड ग्रंथि को? तो देखिए 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए TSH। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक है जो कालाजार रोग का कारण बनता है? किसके कारण है जो कालाजार रोग होता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है कालाजार रोग। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर है जो रेत में अंदर कर लेता है वह कौन सा पक्षी है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह है जो शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, बर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। बताना है कि जिनको बर्धानता होता है उसको लाल जो रंग है वह किस कलर का दिखाई देता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह जो लाल रंग हरा दिखता है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, खोजकर्ता दिया गया है और कौन खोज किए हैं जो बताना है। देखिए 61 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए जेनर है, तो जेनर जो थे वो टीकाकरण का खोज किए थे वाटसन जो कुंडली मॉडल को दिए थे। लाइन स्टीनर जो रक्त का खोज किए थे। फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किए थे। निम्न में से कौन सा कार्य है तो चिकने अंता प्रद्रव्य जालिका के द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो देखिए 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृति न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। वह क्या कहलाता है? तो देखिए 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह है जो मूल कहलाते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? बताना कि संसार का सबसे छोटा जो पुष्प है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में से किस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य कौन सा है? निम्न बताना कि निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह है जो सामाजिक नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताना सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए कमआउट। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, खाली स्थान एक प्रकार का मालवेयर है जिसे अक्सर लिजिटमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जिसे अक्सर लिजिटमेंट में सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी का भाषा का उदाहरण है? बताना इसमें से कौन है जो चौथी पीढ़ी का भाषा का उदाहरण है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह है जो SQL। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन था? बताना कि परमाणु ऊर्जा विभाग है उसका प्रबंधन किसके अधीन है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह जो बायो ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बायो ऑक्सीजन है जो पेड़ पौधा का नहीं कार्य है। वायु प्रदूषण का कि पेड़ पौधा वायु को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधों में स्थित होता है? तो 71 का देखिए 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह है जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है जो पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधों में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। बताना कि आपदा प्रबंधन एक्ट है जो कब बनाया गया था? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो 2005 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा रहा था? बताना है कि किस राजवंश का शासनकाल था जो सबसे लंबा रहा था?
तो 73 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो पाल राजवंश था जिसका शासनकाल सबसे लंबा रहा था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। वह कौन सा कपड़ा जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खादी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, अस्कोबे क्या है, बताना कि अस्कोबे है जो क्या है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह है जो कश्मीर का प्राचीन मार्शल कला है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, लोसांग किस भारतीय राज्य का त्योहार है। लोसांग है जो किस भारतीय राज्य का त्योहार है। तो 76 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह है जो सिक्किम राज्य का है। अगला क्वेश्चन 76 का 77 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। बताना कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो आर के शनमुखम सेठी थे। अगला क्वेश्चन है 77 के बाद है जो 78 नंबर। देखिए दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। बताना कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो मैरीना बीच में है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, मानडे के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर ख्याति थे। बताना कि मानडे किस क्षेत्र के एक भारत के एक मशहूर ख्याति थे। तो 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो थे वह संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गॉलफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। बताना कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉलफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो है राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सम्मिलित कीजिए। बताना ये देश दिया गया, उसका राजधानी दिया गया, इसको आपको मिलाना है। तो देखिए 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए जाम्बिया, जाम्बिया की जो राजधानी है वो जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवा आना। अगला है कि रवांडा, रवांडा की राजधानी कहाँ है। तो किगली, किगाली। बहरीन की मनामा। तो ये राजधानी जिसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। बताना कि 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए 82 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह है जो एच कोल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी। बताना कि पंचतंत्र की रचना किनके द्वारा किया गया था। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कौन है जो सही सुमेलित दिया गया है। तो देखिए 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में तो जो सभी है, जो सभी के सभी सही दिया गया है। देखिए डॉन्स है जो घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पॉर्कलैंड अफ्रीका और कैंपास कैंपास ब्राजील। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। बताना किसमें से कौन है जो बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता था। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो चावल है जो बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा। बताना कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो ब्राजील का जो पठार है वह खनिजों का भंडार का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। तो देखिए 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नंबर जो कथन है वह असत्य दिया गया है। पाकिस्तान जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये गलत है। बाकी भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निषी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए निषी जो जनजाति है वह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो देखिए 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत की 60% भूमि है जो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, अधोलिखित में से कौन है जो सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन है जो सही मिलान नहीं दिया गया। देखिए 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है जो राजस्थान में नहीं स्थित है, यही असत्य दिया गया। बाकी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, नागरहोल कर्नाटक, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य है जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सनोवर, हापुथा, देवदार और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के समान पेड़ है। बताना कि किस वन में पाए जाते हैं। तो 91 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह है जो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं।
देखिए 91 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए 92 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पहले पहले में अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए 93 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे चेल्यू वाल्सम वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में जो गर्मी के दिनों में वर्षा होता उसे हम लोग चेरी बॉल्सम वर्षा कहते हैं। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है। यायोसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए 94 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कथन 1, 2 और 3 है जो सही दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर। देखिए यह है जो लद्दाख में स्थित है, यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है। तो चोंगबो जो झील है वह लद्दाख में स्थित है, यह लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है। इसमें पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है, यह गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें 94 का 95 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वह किस नदी पर है? तो देखिए 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 96 के बाद 97 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन है जो सही दिया गया है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। भारत है जो एक संघात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर। भारत के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति होना चाहिए? तो गणपूर्ति या कोरम के लिए कितना होता है? तो 1/10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 99 के बाद 100 नंबर। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? बताना कि राज्यसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन थे? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो थे कमलापति त्रिपाठी। यदि आप हमारे चैनल से यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप प्रतिदिन बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी या आने वाले रेलवे का जिसका डेट जारी हो गया सभी को आपका प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलेगा, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे सेट लगा सके और अपने पढ़ाई को मजबूत कर सके। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में, अगला सेट में।